उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई एडवर्टाइजमेंट 50 की असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और शिक्षा शास्त्र की लिखित परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण परिभाषाओं एवं तथ्यों की वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज हम दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये परिभाषाएं और कथन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है फ्रॉवेल महोदय के द्वारा। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। Education is the natural, harmonious and progressive development of man's innate power। शिक्षा की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है पेस्टालॉजी महोदय के द्वारा। अब हम शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ को देखते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। In narrow sense, education may be taken to mean any consciously directed effort to develop and cultivate our power। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को दिया है J.S. मैकेंजी ने। व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। In wider sense, it is a process that goes on throughout the life and that is promoted by almost every experience in the life। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को दिया है J.S. मैकेंजी महोदय ने। शिक्षा मनुष्य की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ ऑल द परफेक्शन ऑफ विच ही इज कैपेबल। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को दिया है कांट महोदय ने। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस इन विच द वन पर्सनालिटी एक्ट्स अपॉन अनदर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को दिया है जॉन एडम्स महोदय। शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ट्रू एजुकेशन इज द समथिंग दैट हैपन्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। इट इज एन अनफोल्डिंग ऑफ हिज ऑन लेटेंट पावर। शिक्षा की इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को दिया है रूसो महोदय ने। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर एंड द आउटर लाइफ। इस परिभाषा को किसने दिया है? तो शिक्षा की इस परिभाषा को दिया है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्ति के उद्देश्यों में अंतर होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। एजुकेशन डज नॉट हैव ऑब्जेक्टिव्स, द एम्स आर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड देयर इज द डिफरेंस इन द गोल ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। एज ए पर्सन गेट्स ओल्डर इन मोटिव्स आल्सो चेंज। उद्देश्यों के संबंध में ये कथन किसका है? तो उद्देश्यों के संदर्भ में यह कथन व्यवहारवादी दार्शनिक जॉन डीवी महोदय का है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट आदि परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अतः इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इस चैनल को
सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।